नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों के साथ संवाद का मोर्चा खुद संभाल लिया। करीब 45 मिनट के संवाद से पीएम मोदी ने विवाद खत्म करने का एक बड़ा संदेश दे दिया। पीएम ने कहा कि मुझे किसी का क्रेडिट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरे देश के किसानों का हित चाहिए, उनका विकास चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी मांग पर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि एमएसपी, दोबारा मैं कह रहा हूं, एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। लेकिन एक तरफ किसानों से संवाद था तो दूसरी ओर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार भी जोरदार था। अपने भाषण में किसानों से पीएम मोदी ने कहा कि वो विपक्ष का कच्चा छिट्टा खोलने वाले हैं, यानी पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि किसानों की तरक्की देखकर विपक्ष बेहद बौखला गया है और इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष का भी हमला जारी है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार किसानों के हित के खिलाफ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के संवाद के बाद अब विवाद खत्म हो जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि इस कानून को लेकर कांग्रेस बड़ा विरोध जता रही है, लेकिन उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? इस कानून को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ा विरोध जता रही है, लेकिन उसने गैजेट लाकर इस कानून को दिल्ली में लागू कर दिया था, लेकिन अब यूटर्न ले लिया गया है। आखिर संवाद से होगा समाधान? आज का आर पार इसी पर क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने 45 मिनट में जो भाषण दिया, उसमें जो 20 दिन का भ्रम फैलाया गया, उसका को चकनाचूर कर दिया है? आज का आर पार इसी पर। नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से यह सीधा संवाद है, जिसमें एक तरफ विपक्ष पर जोरदार वार है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए यह भरोसा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ये बरगलाने की बात नहीं कि हमारे बरगलाने में किसान का क्या विवेक नहीं रखते? उनको नहीं पता उनका हित कहाँ है? अगर इस देश का किसान आज खड़ा हो गया है, न्याय की मांग कर रहा है, उस पे टीयर गैस चलती है, लाठी चलती है, इतनी सर्दी के अंदर ठंडे पानी की बौछार होती है, कोई अच्छा पूरा देश देख रहा है। एक तरफ पीएम मोदी का संवाद है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्रियों ने किसानों के साथ चौपाल का मोर्चा संभाला हुआ है। किसान संवाद की जो हमारी मीटिंग रही, अपने आप में वो एक संकेत है देश भर के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने कृषि कानून जो सुधार हेतु और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पारित किए, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का भरसक सहयोग है। उधर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी? कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे? अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकाला जाए। ऐसे में सब
सबसे बड़ा सवाल है, क्या पीएम के संवाद के बाद किसान का विरोध खत्म हो जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब किसानों के मोदी मंत्र का विश्लेषण। भ्रम तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने सीधे संवाद का जरिया अपनाया। मोदी बोले, एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी, ये मैं वादा करता हूं। शंका दूर करने के लिए संवाद का दिया बड़ा भरोसा। किसानों पर राजनीति करने वालों पर भी आज जोरदार प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। पीएम बोले, कर्ज माफी के नाम पर धोखाधड़ी हुई है किसानों के साथ। क्या मोदी मंत्र से किसानों का समाधान निकल आएगा, उन विवाद दूर हो जाएगा? यही आज का प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता, प्रवक्ता। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जाने माने कृषि विशेषज्ञ कृष्णवीर चौधरी साहब। राघव चड्ढा हमारे साथ है। राघव चड्ढा, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने एक बार ही नहीं कई बार बोला एमएसपी है और रहेगी, ना बंद होगी ना खत्म होगी, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बार बार कंफ्यूजन डाला जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब इस संवाद के साथ क्या समाधान हो जाएगा? मैं अमीश भाई इस सवाल का जवाब एक उदाहरण के मदद से देना चाहूंगा। जी। आप समझिए, ये 3 काले कानून देश में लागू हो चुके हैं। मान लीजिए कि अगले महीने एक किसान अपनी फसल को बेचने के लिए किसी एक मंडी के बाहर, क्योंकि मंडियां तो ये समाप्त करने जा रहे हैं, मंडी के बाहर किसी निजी व्यापारी के पास जाता है और कहता है ये मेरी फसल है, आप खरीदिए। वो कहता है हाँ मुझे खरीदनी है, लेकिन मैं तुम्हें 400 रुपए दूंगा इस फसल के। वो कहता भैया 400 रुपए नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी इस फसल का 800 रुपए है, मैं आपसे 800 लूंगा, 400 नहीं लूंगा। तो वो जो निजी व्यापारी है वो बोलेगा अरे भैया कहाँ लिखा है कि 800 रुपए है? वो बोलेगा अरे रुको, मैं अपने फोन में दिखाता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का यूट्यूब पे भाषण है, प्रधानमंत्री जी यूट्यूब पे कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, अब इसके आधार पे दो मुझे। तो क्या वो व्यापारी यूट्यूब का भाषण देख के मान जाएगा? जब तक आप कानून में इसको एक लाइन में नहीं लिख दोगे कि आपको एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर कोई भी खरीद होगी तो अच्छा वो एग्जाम्पल एक दिया जुर्म आपने होगा, राघव वो एक जी।